बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अलीगौर खोखर, लॉ विद स्टार अलीगौर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं निहायत एंड टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक लॉ गेट है। लॉ गेट में हमारे पास जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारे पास है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर वन। ऑर्डर वन को हम डिस्कस करेंगे जो लॉ गेट के जो सिलेबस है उसका हिस्सा है। ऑर्डर वन में हमारे पास क्या है? रूल वन। रूल वन क्या कहता है? हु मे बी ज्वाइंड एज पार्टीज और एज ए प्लेंटिफ। ठीक है, रूल वन क्या कहता है कि प्लेंटिफ्स, ये प्लेंटिफ के तौर पर कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन प्लेंटिफ बन सकता है? हु मे बी। ठीक है, हु मे बी प्लेंटिफ, हु मे बी क्या, कौन प्लेंटिफ बन सकता है? प्लेंटिफ, एवरी पर्सन में भी प्लेंटिफ, हर शख्स प्लेंटिफ बन सकता है जिसका राइट बनता है, जिसने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है वहां पर उसका राइट बनता है, जिसकी राइट की हकूक की वायलेशन हुई है वो पर्सन प्लेंटिफ बन सकता है। अकॉर्डिंग टू सीपीसी एवरी पर्सन में भी प्लेंटिफ, एवरी पर्सन। ठीक है, कौन प्लेंटिफ बन सकता है? अगर हम बात करें तो ठीक है, एवरी पर्सन may be or may join, ठीक है, may join एज प्लेंटिफ, कि हर शख्स जो है प्लेंटिफ के तौर पर ज्वाइन कर सकता है जिसका हक किसी पर बनता हो, जिसके हकूक की वायलेशन हुई हो, जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ हो। मतलब यह है कि या जिसका किसी पर रिलीफ बनता हो, वो क्या बन सकता है? प्लेंटिफ बन सकता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वन रूल में हु में बी प्लेंटिफ, कौन प्लेंटिफ बन सकता है? एवरी पर्सन में बी प्लेंटिफ whose right has been infringed, whose right has been violated, या फिर जिसका हक जो है छीना गया है, जिसके मतलब जमीन पर कब्जा किया गया है, रिलीफ मिलना चाहिए वो समझता है, वो क्या बन सकता है? प्लेंटिफ बन सकता है। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वन एंड रूल वन एवरी पर्सन में भी प्लेंटिफ क्या है? हर शख्स जो है प्लेंटिफ बन सकता है। कौन सा? जिसका हक बनता है सूट लगाने का, सिविल सूट, या जिसको हम सिविल केस कहते हैं, वो क्या बन सकता है? ही में भी क्या, वो क्या बन सकता है? वो बन सकता है प्लेंटिफ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि पावर, ऑर्डर वन रूल टू। ठीक है, ऑर्डर वन रूल टू क्या कहता है? रूल टू ऑर्डर वन कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। ठीक है, क्या है? पावर कोर्ट की, कि कोर्ट को क्या है? पावर है कोर्ट को, क्या है? ये कोर्ट है, कोर्ट को क्या है? पावर है टू ऑर्डर सेपरेट, ऑर्डर करे। कोर्ट को पावर है, क्या पावर है? कि वो ऑर्डर करे किस चीज के लिए? कि सेपरेट सूट के लिए या सेपरेट ट्रायल के लिए। लेकिन कब? व्हेन कोर्ट में ऑर्डर फॉर द सेपरेट ट्रायल, कोर्ट में ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल कोर्ट जो है हुक्म कर सकती है। ऑर्डर वन रूल टू के तहत कोर्ट को ताकत है कि वो हुक्म करे कि सेपरेट सूट का या सेपरेट ट्रायल का। लेकिन कब? व्हेन कोर्ट थिंक्स, व्हेन कोर्ट थिंक्स, जब कोर्ट समझती है कि दैट पर्सन, दैट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दैट प्लेंटिफ, दैट प्लेंटिफ may cause delay, ठीक है, may cause delay। ठीक है, अगर किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, अगर किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की वजह से क्या हो सकता है? डिले हो सकता है। अगर किसी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की वजह से क्या हो सकता है? डिले हो सकता है, तो क्या होगा? तो कोर्ट क्या कर सकती है? पावर है कोर्ट को कि वो उसको बोलेगी कि आप जाकर क्या करें? सेपरेट ट्रायल चलाए, आपके लिए सेपरेट ट्रायल है, हम इसको चलाते हैं। ठीक है, कोर्ट हैव पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल, कोर्ट को अथॉरिटी है, पावर है, ताकत है कि वो सेपरेट ट्रायल का हुक्म दे। कोर्ट में ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल कब हुक्म देगी? जब कोर्ट समझती है कि ये जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ क्या है? डिले कर सकता है, प्लेंटिफ की वजह से
ट्रायल या सूट जो है डिले हो सकता है, एम्ब्रेस कर सकता है, असरअंदाज कर सकता है सूट को या ट्रायल को, तो कोर्ट उसको बोलेगी कि आप जाकर क्या करें, आपके लिए भाई अलग ट्रायल है, आप जाकर अलग सूट फाइल करें या अलग अलग आपके लिए ट्रायल है। ठीक है, कोर्ट हैव पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। ऑर्डर 1 रूल 2, कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो सेपरेट ट्रायल का क्या करे, ऑर्डर करे। उसके बाद हमारे पास है ऑर्डर क्या है 1 रूल 3। रूल 3 क्या कहता है, ऑर्डर 1 रूल 3 ऑफ सीपीसी कहता है हु मे बी ज्वाइंट एज ए डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट के तौर पर कौन ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास कौन कौन है, हु मे बी डिफेंडेंट, एवरी पर्सन मे बी डिफेंडेंट सेम एज इट इज। ठीक है, वी डिस्क्राइब एज ए प्लेंटिफ। ठीक है, कौन ज्वाइन कर सकता है, डिफेंडेंट। ठीक है, एज ए डिफेंडेंट कौन ज्वाइन कर सकता है, हु मे बी, हु ज्वाइन एज डिफेंडेंट, कौन, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन में ज्वाइन एज डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट के तौर पर कौन, हर पर्सन ज्वाइन कर सकता है जो हु इज, ठीक है, हु इज एसेंशियल, जो सूट में केस में जरूरी है। प्लेंटिफ हर शख्स को डिफेंडेंट के तौर पर ज्वाइन करवा सकता है, या कोई शख्स समझता है कि फिलहाल सूट चल रहा है उसमें मेरा होना लाजमी है, तो हर शख्स कोर्ट उसको भी समन भेज सकती है। ठीक है, एवरी पर्सन में ज्वाइन एज अ डिफेंडेंट हु इज एसेंशियल, जो जरूरी है, कोर्ट समझती है जरूरी है, प्लेंटिफ समझता है जरूरी है, उसके बगैर केस नहीं चलेगा। तो प्लेंटिफ क्या कर सकता है, उस शख्स को भी शामिल सूट कर सकता है, केस में उसको क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है, जो डिफेंडेंट क्या है, जरूरी हो केस के लिए, सूट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के सूट के लिए, या रिकवरी के सूट के लिए, या इन्फोर्समेंट अमल दरामद के सूट के लिए। वो डिफेंडेंट अगर नहीं आता, केस को हार्म होगा, तो उस डिफेंडेंट का होना लाजमी है, या जिससे रिकवरी होनी है, फ्रॉम रिकवरी इज वेयर फ्रॉम रिकवरी विल हैव हेल्ड। ठीक है, जिससे रिकवरी होगी वहां से क्या, वहां पर ये क्या है, सूट जरूरी है, तो कोर्ट क्या करेगी कि समन उसको भेजेगी। सो एवरी पर्सन में बी ज्वाइंट एज ए डिफेंडेंट हु इज इन who is essential, who is very important for the suit। हर शख्स जो है क्या है, डिफेंडेंट के तौर पर ज्वाइन कर सकता है जो इंपॉर्टेंट हो केस के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर 1 रूल 4। ऑर्डर 1 रूल 4 क्या कहता है, ऑर्डर 1 रूल 4 को होता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टीज। अब ऑर्डर 4 क्या करता है कि कोर्ट को क्या है, ये कोर्ट है, कोर्ट को क्या है, कोर्ट में गिव, ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है, दे सकती है, क्या दे सकती है, जजमेंट, फैसला, डिसीजन। कोर्ट क्या दे सकती है, कोर्ट दे सकती है जजमेंट, फैसला, डिसीजन अगेंस्ट, किसके खिलाफ, कोर्ट में गिव जजमेंट अगेंस्ट एक या एक से जायद या ज्वाइंट पार्टीज के खिलाफ। ठीक है, अब इसको समझना है कि कोर्ट को अथॉरिटी है कि वो किसी एक शख्स या एक से जायद शख्स या ज्वाइंट जिसमें पार्टी हो, मतलब एक से जायद पार्टीज हो, एक केस में एक से जायद प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, उनके खिलाफ क्या कर सकती है, फैसला दे सकती है। कोर्ट मतलब अमेंडमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल केस चल रहा है ए के खिलाफ, ठीक है, बी के खिलाफ, प्लेंटिफ कौन है, ये कौन सा डिफेंडेंट, प्लेंटिफ कौन है, जेड प्लस एक्स। ठीक है, कोर्ट क्या करती है, फैसला इसके हक में दे सकती है, सिर्फ इस प्लेंटिफ, इस डिफेंडेंट के हक तक फैसला कोर्ट दे सकती है। कोर्ट में गिव क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 1 रूल 4 क्या कहता है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टीज, एक या एक से ज्यादा ज्वाइंट पार्टीज के खिलाफ कोर्ट क्या दे सकती है, फैसला दे सकती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा डिफेंडेंट हमारे पास है ए और बी, प्लेंटिफ हमारे पास है जेड और एक्स। ठीक है, कोर्ट क्या करती है, फैसला सिर्फ, अभी डिफेंडेंट 2 है यहाँ पर, प्लेंटिफ भी 2 है, लेकिन कोर्ट कहती है कि नहीं, ए के खिलाफ मैं देती हूँ, ज्वाइंट पार्टीज है यहाँ पर, लेकिन किसके खिलाफ, किसके हक में देती है, फैसला देती है ए के हक में। सो कोर्ट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 1 रूल 4 के तहत कोर्ट है अथॉरिटी, कोर्ट को क्या है, अथॉरिटी है कि वो फैसला दे, किसके हक में दे, किसी एक के हक में दे, इन वन अगेंस्ट वन पार्टी, मोर पार्टी, एक से ज्यादा पार्टीज, या ज्वाइंट पार्टीज के हक में कोर्ट क्या कर सकती है, फैसला दे सकती है। कोर्ट में डिसाइड इन वन पार्टी,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर 1 रूल 5, ऑर्डर 1 रूल 5, ठीक है। रूल 5 क्या कहता है, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि डिफेंडेंट जो सूट को, केस को डिफेंड कर रहा है, जो क्या है, मुद्दई है केस में, ठीक है, वो क्या कर सकता है, ही नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ऑल रिलीफ, जो ऑल रिलीफ क्लेम किया गया है उसमें उसका जरूरी होना, या सारे रिलीफ में उसका जो है इंटरेस्ट होना, जो क्लेम किया गया है सारा which has been claimed, उसमें होना डिफेंडेंट का जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ डिफेंडेंट का मतलब कोई थोड़ा सा हक बनता है एनी क्लेम, तो भी डिफेंडेंट का, ठीक है, को डिफेंड एज ए डिफेंडेंट कॉल किया जा सकता है। मतलब डिफेंडेंट का जो है पूरा अगर क्लेम हो, भाई क्लेम सिर्फ डिफेंडेंट के हद तक बनता हो फिर डिफेंडेंट आ सकता है, ऐसा भी नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने भाई एक फ्लैट जो है किसी को बेच दिया, उस पर उसमें किराएदार रहता है, तो वो फ्लैट में जो किराएदार है उसको भी डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। किराएदार को भी क्या, डिफेंडेंट के तौर पर उसको बुलाया जा सकता है। डिफेंडेंट को क्या है, फुल इंटरेस्ट तो नहीं, इंटरेस्ट क्या है, रिलीफ जो है क्लेम्ड फुल नहीं है या मुकम्मल नहीं है, तो ऑर्डर 5 क्या कहता है कि डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ क्लेम्ड, कि डिफेंडेंट को जरूरत नहीं है कि जो पूरा रिलीफ क्लेम किया गया है उसमें क्या बुलाने की, ठीक है। ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। मैं हूं एडवोकेट अली गुरखोखर, लॉ विद स्टार अली गुर चैनल के साथ। शुक्रिया।